देखें, मेरे ख्याल में इसका ना हाइब्रिड से कोई लेना देना है ना जमहूरियत से। दोनों में एक से हमारी दिफा इंशाल्लाह मजबूत होगी और दूसरे से हमारी अदालत इंशाल्लाह लगाम पे आएगी। सर आपकी तरह आपने डिबेट भी नहीं किया, वज़ीर आज़म साहब ने आपको राम कर लिया था जल्दी। क्या डिबेट नहीं? डिबेट आप हमेशा ज़्यादातर चीज़ें डिबेट में जो है वो शामिल करते होते हैं, हमेशा डिबेट करते तो हैं, तकरीर 18 करते हैं। अमेंडमेंट पे मुझे मौका ही नहीं मिला, वो पहली कट गई है तो मैं क्या डिबेट करूँ। एनएफसी की बात पहली निकल गई तो मैं क्या डिबेट करूँ। एजुकेशन और पॉपुलेशन की बात पहली निकल गई है तो मैं क्या डिबेट। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चीज़ें थी जो हम नहीं मान रहे थे, हुकूमत ने वो निकाल दिया, लिहाजा कुछ रह नहीं गया डिबेट। सर आर्टिकल 243 आप उस पर एग्री करते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ। सर जो आपकी तजवीज़ है कि उसको खैबर ना पड़ जाए कि केपीके किया जाए, तो वो अगर केपीके किया जाए, पख्तूनख्वा बोलो। जी पख्तूनख्वा, अगर उसमें अगर वो खैबर का नाम नहीं हटाते फिर भी आप वोट देंगे? देखिए हम तो गुजारिश कर सकते हैं, बदमाशी तो नहीं कर सकते ना। इंशाल्लाह अगर सब इत्तेफाक करते हैं तो हम गुजारिश वही करेंगे, फिर भी करेंगे, लेकिन मुल्क को हम तरजीह देंगे, निज़ाम को हम तरजीह देंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि हम नहीं तो मुल्क भी नहीं। मुल्क सबसे पहले हम सब जो 100 साल ज़िंदगी हमने जो अपने चौथी जनरेशन में मैं सियासत को वक़्फ़ किया, अपने कौम को वक़्फ़ किया, तो वो इस तरह नहीं है। हमने इस निज़ाम को भी चलाना है। जितनी जमातें ये पास कर रही हैं, इसके बाद क्या उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा या कबूलियत में इजाफा होगा? मेरे ख्याल में कबूलियत तो आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मकबूलियत की बातें तो तमाम मेरे ख्याल में आवाम को जब इन बातों की समझ आएगी तो ये मकबूलियत की बात है, कोई आवाम के लिए नुकसान की बातें नहीं है। हाँ एक नज़रिया है जिसका कोई और सोच नहीं है, उनकी सोच सिर्फ ये है कि कैदी नंबर 800 चोर को रिहा कैसे किया जाए। उनकी सोच सिर्फ ये है कि तोशाखाने के चोर को कैसे रिहा किया जाए। उनकी ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, उनको ये परवाह नहीं है कि पख्तूनख्वा का क्या बनेगा, उनको ये परवाह नहीं है कि इस पार्लियामान का क्या बनेगा, अवाम का क्या बनेगा। वो तो सीधा कहते हैं भाई हम इश्क इमरान में हैं। वो लोग आए हुए हैं जिनकी सुबह से शाम तक एक ही परवाह है कि इस चोर को बाहर किस तरह निकालेंगे। लिहाजा उनके होते हुए ये थोड़ा गंद हो रहा है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि आप यकीन रखें, आप भी अवाम है, हम भी अवाम है, हम सारी ज़िंदगी मेंबर्स नहीं होंगे, हम सब अवाम है और हम वो लोग हैं जो अवाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये यकीन रखें कि हर वो कानून जो हमारे होते हुए आएगा या पास होगा या उसमें हम हिस्सा डालेंगे वो अवाम की बेहतरी के लिए होगा, वो जमहूरियत की बेहतरी। अहमद वली साहब, आपने 26वीं तरमीम में आपके साथ वादा हुआ कि हम खैबर का लफ्ज़ हटा देंगे, पख्तूनख्वा होगा। उसके बाद 27वीं तरमीम आ गई। क्या आप नहीं समझते कि इससे एक इलाके में जिस तरह हज़ारा की बैठ है उसमें हंगामों का खतरा है? पहले भी 5-6 आदमी 18वीं तरमीम के वक्त मारे गए जब सूबे का नाम चेंज हो रहा था, तो अब इस हंगामे की वजह से आपकी तरमीम को पसे पुष्ट रख दिया गवर्नमेंट ने। देखें अभी पसे पुष्ट तो नहीं रखा। आज तो फ्लोर ऑफ द हाउस आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पसे पुष्ट रखे, बल्कि जो MQM की तजवीज़ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तजवीज़ है और अवामी नेशनल पार्टी, ये तीनों तजावीज़ वो कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कमेटी मिला के इस पर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाब होगा। अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल आपके खिलाफ आप नहीं देखते अगर आपकी तजवीज़ को लेते हैं? क्यों होगा भाई, मैं तो अपने कौम के लिए नाम ढूंढ रहा हूँ बाबा, आप मुझे अवामी की दुश्मनी थोड़ी कर रहा हूँ। और खैबर का रिपोर्ट से क्या लेना देना? खैबर और हज़ारा तो आपके सूबे में शामिल है, हज़ारा पख्तूनख्वा में। मैं तो मानता हूँ, लेकिन खैबर का सूबा हज़ारा की तहरीक चल रही है, क्या तो आपकी तजवीज़ से उससे परवाह नहीं? देखिए हमने पख्तूनख्वा के इस नाम के लिए और इन इख्तियारात के लिए 80 साल तहरीक चलाई है। हमने किसी को रोका नहीं है, ना हमने किसी को कहा कि हमारा तो पाकिस्तान भी नहीं था, ये पाकिस्तान। तो मेरी जान, हम अंग्रेज से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू।